हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिक्की टिक्की टावी एक स्टोरी है जो एक ब्रेव बेबी मंगूस के बारे में है। इसको कंप्लीट करेंगे, मतलब इसका पार्ट 2 को कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 देख लें ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग पार्ट 2, लेकिन एक बार पार्ट 1 को भी ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि जो पार्ट 1 नहीं देखे उनको थोड़ा इजी लगेगा। तो होता क्या है कि एक रात बहुत बारिश हुआ होता है, जिसके कारण एक नेवला जो उसमें भीग कर ऐसे ही घास पे शांति से पड़ा रहता है। तो टेड्डी एक लड़का है जो जब गार्डन में जाता है तो वो उस मंगूस को ऐसे पड़ा हुआ पाता है। उसको लगता है कि ये मर गया है। वो अपनी माँ को बुलाता है और बोलता है कि चलो इसको गाड़ देते हैं। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि नहीं, इसका जो हृदय है धड़क रहा है हल्का हल्का, शायद ये जी जाएगा। तो उसको वो अंदर ले जाती है, उसको सुखाती है ना। उसके पिताजी उसको ऊनी मफलर में लपेट कर आग के नज़दीक रख देते हैं। तो फिर मंगूस जो है वो छींकता है। टेडी और उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, है ना। वो उसको मीट खाने के लिए देते हैं और फिर उसको बाहर लेकर जाते हैं, है ना। वो जो मंगूस है वो धूप में बैठता है और यानी कुल मिला के वो अब ठीक हो गया होता है। अब धीरे धीरे वो टेड्डी और उसके आसपास की जो चीज़ें उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। वो टेड्डी के पीछे पीछे गार्डन में या घर में वो हमेशा घूमता रहता है। वो उसी के साथ सोता भी है ना। अब ये सुबह में जैसे उसको वो केला और उबला हुआ अंडा खाने को देता है, उसको अच्छा लगता है खाना। जल्दी ही ये टेड्डी जो है वो और वो मंगूस छोटा सा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मंगूस जो मतलब वो नेवला जो है वो इधर उधर दौड़ता है घास में, और रिक्की टिक्की 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 मतलब जो बच्चों का मतलब नेवला का जो आवाज़ होता है वो अपनी आवाज़ में ऐसे चिल्लाता है, रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। अब ये सुनकर टेड्डी को हंसी आती है और वो उसका नाम ही रख देता है रिक्की टिक्की टावी, मतलब उसको रिक्की टिक्की टावी बुलाने लगता है। अब एक सुबह रिक्की टिक्की जो है वो अपना ऐसे ही घूम रहा था गार्डन में, तो उसको एक बड़ा सा कोबरा और उसकी वाइफ नागिन दिखती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि नाग या नागिन या सांप जो भी हैं वो उनको नेवला अपना दुश्मन समझता है, उनको देखते ही उन पर अटैक कर देता है। लेकिन ये चूँकि बहुत छोटा नेवला होता है और ये जो नाग नागिन होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, उस गार्डन में जो उसको दिखता है उसको पता होता है कि वो उनसे जीत नहीं मतलब अकेले उन दोनों से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में समझा था। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। ओके, सो इट वाज नाइट, रात का समय था। अब यहाँ पे देखिए इट जो है वो इंट्रोडक्टरी इट है, मैंने शुरू में ही बताया था फर्स्ट पार्ट में, अगर आप देखेंगे समझ जाएंगे। ये इट जो है इंट्रोडक्टरी इट है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब रात का समय था। बेसिकली इट वाज नाइट, रात का समय था। टेड्डी कैरिड रिक्की टू बेड। टेड्डी जो है वो रिक्की मतलब वो जो मंगूस नेवला, उसको कैरी करके मतलब उठा करके बिस्तर पर ले जाता है। एज सुन एज द बॉय वॉज asleep, जैसे ही ये जो लड़का है सो जाता है, रिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक। रिक्की जो है वेंट ऑफ मतलब वहाँ से बाहर चला जाता है, किसके लिए? फॉर हिज नाइटली वॉक, अपना रात का, जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसका नाइटली वॉक भी चलता है ना। शाम के समय वो अपना घर के चारों तरफ एक तरह से क्या बोले उसको, पहरेदारी करता है या देख लेता है कि भाई सब ठीक है ना बाहर, वो देखने के लिए जाता है। रिकी वेंट फॉर हिज नाइटली वॉक राउंड द हाउस, घर के चारों तरफ नाइटली वॉक के लिए जाता है। सडनली द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब्ड बाई ए फेंट नॉइस, है ना। शांति था, रात के समय सब सो गए थे, लेकिन उस शांति के बीच में एक हल्का सा शोर उसको सुनाई देता है। फेंट नॉइज, हल्का सा शोर उसको सुनाई देता है, जिससे जो शांति है वो भंग हो जाता है। जो रात्रि का शांति था वो भंग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इस हल्के से नॉइज़ के साथ। तो वो ध्यान से सुनता है तो उसको पता चलता है कि इट वाज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम,
ध्यान से सुनता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसको पता चलता है कि ये कहाँ से आ रहा है। इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम, बाथरूम से ये आवाज़ आ रहा है। किसके बाथरूम से? ऑफ टेडीज़ पेरेंट्स, टेडी के पेरेंट्स के बाथरूम से ये आवाज़ आता है जब वो ध्यान से सुनता है। तो रिक्की टिक्की क्विकली एंटर्ड द बाथरूम। अब ये रिक्की टिक्की मतलब जो नेवला है, क्विकली जल्दी से, एंटर प्रवेश करता है द बाथरूम, बाथरूम में। रिक्की टिक्की जल्दी से बाथरूम में प्रवेश करता है। ही कुड हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग। अब जब वो बाथरूम प्रवेश करता है तो वो सुन पा रहा था। क्या सुन पा रहा था? नाग और नागिन जो बात कर रहे थे वो सुन पा रहा था। और ये कहाँ बात कर रहे थे? ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन। ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी तरफ। किसके दूसरी तरफ? ऑफ द बाथरूम ड्रेन। जो बाथरूम का ड्रेन है, ड्रेन मतलब जो हर बाथरूम में से एक नली निकला रहता है पानी निकालने के लिए, तो उसी को ड्रेन कहते हैं। ठीक है ना। तो जो बाथरूम का ड्रेन था, नली जो था, उसके दूसरी तरफ में नाग और नागिन को बात करते हुए वो सुन पा रहा था। नागिन, सॉरी, यहाँ से पढ़े थे हम लोग। नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड, एक सेकेंड, या नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड। अच्छा, वो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? नागिन जो है हर हस्बैंड मतलब अपने पति से, मतलब नाग से, हर हस्बैंड अपने पति से, वॉज टेलिंग बोल रही थी। क्या बोल रही थी? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कुछ बोलती है। तो क्या बोलती है, चलिए समझते हैं। वो बोलती है, बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस। काट लो और तीनों लोगों को जो घर में हैं उनको मार डालो, किल कर दो। किल मतलब मार डालो, हत्या कर देना। द mongoose विल गो अवे व्हेन देर इज़ नो वन लेफ्ट इन द हाउस। अच्छा, क्यों मारने को बोलती है वो? क्योंकि mongoose को वो लोग भी देख लिया था, उसको लगा कि अरे ये तो नेवला है, कभी ना कभी हम लोग को मार देगा, तो उसको भी डर हो गया था नेवले से। तो ये नागिन जो है अपने पति से बोलती है कि ये जो तीनों लोग घर में रह रहे हैं इनको मार डालो। क्यों मार डालो? क्योंकि जब ये मर जाएंगे तो घर में कोई नहीं बचेगा। नो वन लेफ्ट इन द हाउस, घर में कोई नहीं बचेगा। लेफ्ट मीन्स बचा हुआ, कोई नहीं बचेगा घर में। जब कोई नहीं बचेगा तो क्या होगा? द mongoose विल गो अवे। ये जो नेवला था विल गो अवे, चला जाएगा, है ना, यहाँ से दूर चला जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्व्स। और जब वो मतलब नेवला चला जाएगा तो ये जो गार्डन है, कह रही है कि हम लोगों का हो जाएगा, है ना। वी विल देन हैव द गार्डन, तब ये गार्डन हम लोगों का हो जाएगा, टू आवर सेल्व्स, है ना। मतलब बेसिकली नागिन को इस बात का डर था कि नेवला अगर यहाँ पे रहेगा तो वो कभी न कभी हम लोग को अटैक करके मार डालेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इन तीनों आदमी को मार देते हैं। ये तीनों आदमी जब मर जाएंगे तो घर में कोई नहीं बचेगा, और जब घर में कोई नहीं बचेगा तो नेवला यहाँ से दूर चला जाएगा। तो ये नागिन का प्रॉब्लम था। अब ये तो लेकिन रिक्की टिक्की सुन लेता है। देन रिक्की टिक्की सॉ नाग स्लिदरिंग इनटू द बाथरूम। स्लिदरिंग का मतलब क्या होता है देखते हैं। स्लिदरिंग का मतलब जो नाग नागिन, स्लिदरिंग मतलब क्या होता है? स्लिदरिंग मतलब बेसिकली जो नाग या नागिन मतलब कोई सांप जो चलता है, सांप के चलने के तरीके को स्लिदरिंग कहते हैं। सांप कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना जी, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, तो इसी तरह चलने को स्लिदरिंग कहते हैं। तो तब रिक्की टिक्की देखता है, क्या देखता है कि नाग जो है वो स्लिदरिंग मतलब चल रहा था इनटू द बाथरूम थ्रू द ड्रेन, मतलब उस नली के रास्ते से वो बाथरूम में एक तरह से देखा जाए तो एंटर कर रहा था। ऑल्दो रिक्की टिक्की वॉज वेरी एंग्री, यद्यपि रिक्की टिक्की जो था वो बहुत गुस्से में था। नेवला तो ऐसे ही सांप को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। अब जब ये सुनता है कि भाई ये मेरे जो जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको मारने की बात कर रहा है, तो वो तो और गुस्से में आ जाता है। तो गुस्से में था, ये क्या कहता है? ही वॉज ऑल्सो ए लिटिल स्केर्ड, मतलब यद्यपि वो बहुत गुस्से में था लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ भी था। लिटिल स्केर्ड, क्यों डरा था, क्या कारण था? क्योंकि नाग वाज सो बिग एंड पॉइजनस, क्योंकि ये जो नाग जो था सो बिग मतलब बहुत बड़ा, एंड पॉइजनस और जहरीला था। नाग वेटेड फॉर टेडीज फादर टू कम टू द बाथरूम। अब वो
रिक्की टिक्की मतलब वो नेवला उसको देख रहा है कि बाथरूम में ये घुस रहा है, और देखकर उसको गुस्से में है कि मतलब कि इसको कैसे मार दें, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ भी है क्योंकि वो नाग बहुत बड़ा और जहरीला था। उसके बाद क्या होता है कि नाग जो है बाथरूम में अपना आके वेटेड, इंतज़ार कर रहा था। किसका? तो टेडीज़ के फादर का। टू कम टू द बाथरूम, बाथरूम में आने का इंतज़ार कर रहा था। नाग बाथरूम में बैठकर टेडी के पिता के आने का इंतज़ार कर रहा था। अब ही के बाद क्या होता है? ही न्यू, ओके, ही न्यू ही वुड कम एट मिडनाइट, मतलब वो नाग को पता था कि टेडी के पेरेंट्स मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि को आएंगे, आधे रात में आएंगे। सो ही क्वाइल्ड हिमसेल्फ अप टिल ही लुक्ड लाइक ए लेंथ ऑफ रोप अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए सर्कल। तो वह क्या किया? अपने आप को क्वाइल्ड कर लिया। सो ही क्वाइल्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को, अतः वो अपने आप को क्वाइल कर लिया। अब क्वाइल करना मतलब क्या होता है? लपेट लेना। सांप को आपने देखा है ना, गोल गोल वो सर्कल की तरह लपेट लेते हैं एक दूसरे को, एक मतलब अपने आप को, तो उसी को बोलते हैं क्वाइल्ड। तो क्वाइल्ड कर लिया। टिल ही लुक्ड लाइक ए लेंथ ऑफ रोप अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए सर्कल। वो कब तक अपने को क्वाइल कर लिया? जब तक कि वो एक लंबा रस्सी से एक सर्कल की तरह नहीं बन गया। एक लंबा रस्सी की तरह जो दिख रहा था वो एक गोल सर्कल की तरह जब तक नहीं दिखने लगा तब तक वो अपने आप को क्वाइल करता रहा। देन ही वेंट टू स्लीप, उसके बाद वह सोने चला गया। अच्छा, कौन सोने चला गया? तो ये नाग, क्योंकि नाग को पता था कि आधे रात को आएगा, है ना, मतलब बहुत अभी समय था आधा रात होने में। तो वो क्या किया कि वहाँ पे अपने आप को एक क्वाइल करके वहाँ पे सो गया। क्वाइल करना मतलब समझ लीजिए कि लपेट, जो सांप लपेट लेते हैं अपने आप को, गोल गोल कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं क्वाइल करना ना। हिंदी में हमको शब्द अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप बेसिकली क्वाइल करना मतलब उसको लपेट लेना, गोल गोल अपने आप को बना लेना। ओके, तो वहाँ पे जाके अपने आप क्वाइल करके सो गया नाग। रिक्की टिक्की वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। अब रिक्की टिक्की तो उसको देख रहा था और वो क्या किया? अपने आप को हाइड कर लिया। बिहाइंड द डोर मतलब दरवाजे के पीछे अपने आप को छुपा लिया। हाइडिंग मीन छुपा लिया, मतलब ये कि रिक्की टिक्की छुपा हुआ था, छुप रहा था बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे। एंड वॉचिंग नाग, और नाग को देख भी रहा था। दरवाजे के पीछे छिपकर नाग को देख रहा था रिक्की टिक्की। अब देख क्यों रहा था? क्योंकि इसको भी डर लग रहा था कि भाई नाग बहुत बड़ा है और जहरीला है, इसलिए ये भी डर रहा था। इसीलिए अभी उस पर अटैक नहीं कर रहा है, चुपचाप उसको छिपकर देख रहा है। वेन नाग वाज फास्ट अस्लीप, जब नाग फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में सो गया। रिक्की टिक्की जम्प्ड ऑन हिज हेड, रिक्की टिक्की क्या हुआ? उसके सर पर कूद गया। जम्प्ड, कूद गया उसके सर पर। एंड डग हिज टीथ इनटू द स्नेक्स फ्लैश, मतलब कूद कर क्या किया? डग हिज टीथ, अपने दांत को गड़ा दिया। डग मतलब गड़ा दिया। इनटू द स्नेक्स फ्लैश, स्नेक के फ्लैश में, मतलब वो जो सांप है उसके मांस में अपना दांत गड़ा दिया। नाग वाज फ्यूरियस, अब नाग तो नींद में था, जैसे ही उसका दांत, नेवले का दांत उसके शरीर में गड़ा, नाग वाज फ्यूरियस, नाग एकदम डर गया, भयभीत हो गया। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अब डर के मारे वो अपना सिर को पटकने लगा इधर उधर। थ्रू हिज हेड, अपना सिर पटकने लगा। फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरे तरफ अपना सिर को पटकने लगा। एंड पुअर रिक्की टिक्की, और बेचारा रिक्की टिक्की। रिक्की टिक्की तो अभी बेबी नेवला होता है, नहीं तो थोड़ी ना पटक पाता। तो अभी ये छोटा बच्चा है, लेकिन बेचारा रिक्की टिक्की वाज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। अब जैसे नाग अपना सिर पटक रहा था, उसी तरह से वो नेवला भी पटका रहा था, है ना, और उसको दीवार में बार बार चोट लग रहा था नाग के सिर पटकने के कारण।
ही वॉज हॉट एंड ब्लीडिंग। अब पटकाने से, बार बार पटकाने की वजह से उसको वो हॉट हो गया। हॉट हो गया मतलब चोटिल हो गया। एंड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना। चोट लगने के कारण खून भी बहने लगा उसमें से। बट ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। फिर से, बट ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। लेकिन वह नाग का जो वो मुंडी को पकड़ा हुआ था, नाग्स हेड, नाग के जो सिर को वो पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, उसको वो जाने नहीं दिया, मतलब छोड़ा नहीं। होल्ड मतलब पकड़ना। नाग के हेड को जो पकड़ा हुआ था उसको वो जाने नहीं दिया। नॉट लेट गो, डिड नॉट लेट गो, जाने नहीं दिया मतलब उसको पकड़े रखा, है ना। पटका रहा है, सांप जैसे अपना सिर पटक रहा है वैसे वैसे ही वो नेवला भी पटका रहा है, लेकिन नेवला उसके सिर को छोड़ नहीं रहा है। ड्यूरिंग द स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष होता है। संघर्ष मतलब वही जो एक तरह से फाइट ही है। नाग से जो संघर्ष कर रहा था, ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इस संघर्ष के दौरान, नाग्स टेल अपसेट द मग, है ना। अब नाग जो छटपटा रहा था, अपना सिर पटक रहा था उधर उधर, और पूंछ भी उसका पटका ही रहा होगा, तो जो नाग का टेल था, नाग का जो पूंछ था, उससे लग कर मग, मग आप समझते हैं जिससे जिसमें पानी भरकर आदमी नहाता है। एंड सोप डिश, सोप डिश मतलब साबुन का, साबुन जिसमें रखा जाता है, जिसमें सोप डिश। तो ये मग और ये सोप डिश क्या होता है, अपसेट हो जाता है, मतलब वहाँ से पलट जाता है, मतलब पलट कर गिर जाता है बेसिकली। दे फेल टू द ग्राउंड विथ ए लाउड थड, मतलब जब वो मग अपसेट हो जाता है तो वो नीचे, दे फेल गिर जाता है, टू द ग्राउंड जमीन पर, विथ ए लाउड थर्ड। लाउड मतलब होता है ज़ोरदार, लाउड मतलब ज़ोरदार, और ये थर्ड का मतलब होता है THUD, थर्ड मतलब धमाका। जब जब कोई चीज़ गिरता है तो उसका जो आवाज़ आता है उसी को थर्ड कहते हैं, धमाका, है ना। तो ये मग और सोप ये गिर जाता है नीचे ज़मीन पर और एक ज़ोरदार धमाका होता है। ओके। रिकी टिकी थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। रिकी टिकी अब सोच रहा था, मतलब वो तो पटका रहा था सांप के साथ साथ, तो वो सोच रहा था ही वॉज गोइंग टू डाई, वो अब मरने जा रहा है, मतलब वो मरने वाला है, अब मर जाएगा। उसको इतना चोट लग गया था, खून बह गया था कि उसको लगा कि वो मर जाएगा। सडनली द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप्ड। अभी रिकी टिकी सोच रहा है कि वो मरने वाला है, अचानक से द वाइल्ड स्ट्रगलिंग, वाइल्ड स्ट्रगलिंग मतलब, अब नेवला भी जंगली जानवर है, सांप भी जंगली जानवर, तो इनके बीच का जो स्ट्रगल है उसको हम लोग बोल रहे हैं वाइल्ड स्ट्रगलिंग। जो इनके बीच का जो फाइटिंग है एक तरह से वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। नाग्स हेड ड्रॉप डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन। अभी नाग का जो हेड है मतलब सिर, ड्रॉप्ड डाउन, ड्रॉप्ड डाउन मतलब नीचे नीचे गिर जाता है। एंड डिड नॉट मूव अगेन, और फिर दोबारा मूव नहीं करता, हिलता डुलता नहीं। टेडीज़ फादर मतलब टेडी के पिताजी, हु हैड एंटर्ड द बाथरूम ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड, ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड हैड शॉट। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। टेडीज़ फादर, तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे टेडीज़ फादर। टेडीज़ फादर टेडी के पिताजी, हु हैड एंटर्ड द बाथरूम, जो बाथरूम में एंटर कर चुके होते हैं, ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड, वो जो ज़ोरदार धमाका है उसको सुनकर, हैड शॉट हिम विथ ए गन, वो अपने गन से मतलब बंदूक से उसको मार चुके होते हैं, शॉट कर देते हैं, है ना। बंदूक, शॉट मतलब होता है बंदूक से गोली से मारना, हाँ, गोली से मारने का मतलब होता है शूट। चलिए इसको पहले अच्छे समझते हैं। शूट, SHOOT, शूट का मतलब होता है गोली मारना, ठीक है ना, मतलब बंदूक से गोली मारना। तो इसका पास्ट फॉर्म हो गया शॉट, SOT, मतलब गोली मारा, है ना। यानी कि जो टेडी के फादर थे, जो बाथरूम में एंटर कर चुके थे इस ज़ोरदार धमाका को सुनकर,
उसको गोली मार चुके थे। अब उसको मतलब किसको? नाग को। ही पिक्ड अप द ब्लीडिंग रिक्की टिक्की, है ना। जब सांप को मार दिए तो जो टेडी के फादर थे पिक्ड अप मतलब उठा लेते हैं किसको? द ब्लीडिंग रिक्की टिक्की, मतलब जो रिक्की टिक्की का खून बह रहा था उसको उठा लेते हैं। खून को नहीं, रिक्की टिक्की को उठाते हैं। ब्लीडिंग रिक्की टिक्की मतलब खून बहता हुआ रिक्की टिक्की, है ना। अगर एकदम शाब्दिक अर्थ उसका बताएं तो यही होगा। एंड वेंट बैक टू हिज बेडरूम, और वेंट बैक मतलब वापस चले जाते हैं। कहाँ? टू हिज बेडरूम, उसके बेडरूम में। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू पुट सम मेडिसिन ऑन रिक्कीज वाउंड्स। अब वाउंड मतलब घाव होता है। अब जब चोट लगता है तो घाव बन जाता है। तो वह मतलब टेडी के फादर अपनी पत्नी, हिज वाइफ अपनी पत्नी से कहते हैं टू पुट सम मेडिसिन, कुछ दवाई लगाने के लिए, ऑन रिक्कीज वाउंड, रिक्की के घाव पर। वाउंड मतलब होता है घाव। आई हैव शॉट द स्नेक, ही सेड, और कहते हैं कि मैंने सांप को मार दिया है ना। शॉट मतलब बंदूक से मार दिया। बट इट इज़ रिक्की टिक्की दैट हैज़ सेव्ड आवर लाइफ्स, लेकिन यह रिक्की टिक्की है जिसने हमारे जीवन को बचाया है। टेडीज मदर वॉश्ड रिक्कीज वाउंड्स विथ मेडिसिन। टेडी की जो माँ होती है, रिक्की का जो वाउंड होता है मतलब घाव, उसको धोती है। वॉश मतलब धोना, वॉश्ड धोती है, विथ मेडिसिन दवाई से, मतलब पानी से नहीं धोती है, दवाई से धोती है। जैसे मान लीजिए डिटॉल हो गया तो डिटॉल से उसको धोती। शी पेटेड हिज पुअर सोर हेड एंड गेव हिम सम टॉफीज। ओके, सो शी पेटेड, सॉरी, ओके, शी पेटेड हिज पुअर सोर हेड एंड गेव हिम सम टॉफीज। शी पेटेड, पेटेड का मतलब होता है थपथपाना। जैसे हम लोग किसी जानवर को प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हैं, थपथपाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पेटेड। सॉरी, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, फिर से समझते हैं। शी पेटेड हिज पुअर सोर हेड एंड गेव हिम सम टॉफीज। वह पेटेड हिज पुअर सोर हेड। पेटेड का मतलब होता है जैसे किसी जानवर को हम लोग प्यार से सहलाते हैं, थपथपाते हैं, तो वही शी मतलब उसकी जो टेडी की माँ होती है, वो नेवले का जो हेड होता है, सोर हेड मतलब जो जख्मी उसका जो माथा होता है उसको थपथपाती है ना। एंड गिव हिम सम टॉफीज, और उसको थोड़ा टॉफ़ी देती है। सम टॉफीज, थोड़ा टॉफ़ी देती है, टॉफ़ी खाने के लिए दी होगी। तो बेसिकली क्या करती है वो, कि वो उसके घाव वाले ज़ख्मी सिर को सहलाती है, थपथपाती है और थोड़ा सा टॉफ़ी देती है। रिक्की टिक्की वॉज हैप्पी। अब ये रिक्की टिक्की जो है वो खुश था। ही फ्लफ्ड अप हिज टेल एंड रैन ऑफ टू टेडीज रूम। ही फ्लफ्ड अप, फ्लफ्ड मतलब अपना पूंछ को वो लोग हिलाकर सीधा कर लेते हैं, तो वही फ्लफ्ड अप हिज टेल एंड रैन ऑफ, और वहाँ से भाग के चला जाता है टू टेडीज रूम, टेडी के कमरे में। तो इसी तरह से ये स्टोरी जो है, मतलब इतना पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली स्टोरी का ब्रीफ में अगर हम बात करें तो एक नेवला होता है जो टेडी के बगान में पड़ा हुआ, टेडी उसको पाता है और उसका देख रेख करता है, वो ठीक हो जाता है। और फिर एक दिन वो टेडी को एक्चुअली आई एम सॉरी, थोड़ा कुछ भूल रहे हैं, तो फिर से एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं कि एक नेवला टेडी को बागान में पड़ा हुआ पाता है, उसका वो देखभाल करता है, वो ठीक हो जाता है। फिर यही नेवला एक बार उसी बागान में नाग और नागिन को पाता है और उस नाग नागिन से उसके घर वालों को बचा देता है। बेसिकली यही है।
तो यहीं पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ग्लॉसरी एंड नोट्स। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको लिख लीजिएगा, लिख कर याद ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रीडिंग और उसको समझने का स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंग्लिश लर्नर्स के लिए। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो चाहे आप कितना भी ग्रामर पढ़ लें, लेकिन अगर आप अच्छे से रीड कर नहीं पा रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर वो एक तरह से बेकार है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको नियमित रूप से देखें। आई एम श्योर कि आपका रीडिंग स्किल ज़रूर इम्प्रूव होगा और आपके पास एक अच्छा खासा वर्ड पावर भी आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, स्पेशली उन बच्चों को करिए जिनको इंग्लिश रीडिंग करने में दिक्कत होती है और समझने में। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा जो ऐसे बच्चों के लिए या इंग्लिश लर्नर जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।